इसलिए ट्रेनिंग दरमियान भी आपको हर रोज 500 रुपया भत्ता सरकार की तरफ से दिया जाएगा। आपको आधुनिक टूल किट के लिए 15,000 रुपये का टूल किट वाउचर भी मिलेगा। इस योजना के तहत बिना गारंटी मांगे 3 लाख रुपये तक का कर्ज मिलेगा, आपको ऋण मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, सही सुना बिल्कुल आपने। मोदी सरकार बिल्कुल मुफ्त में इन योजनाओं का आवेदन करने के लिए फ्री में लोन देने वाली है, जो भत्ता भी देगी। इस योजना में आवेदन करने के बाद आपको 5 दिन की ट्रेनिंग होगी। इस दौरान आपको रोजाना 500 रुपये का भत्ता मिलेगा और इस भत्ते को प्राप्त करने के लिए बाद आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा और सर्टिफिकेट के बाद आप सर्टिफिकेट को कहीं भी प्राइवेट कंपनी में भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको ट्रेनिंग के बाद 15,000 रुपये आपको टूल किट के लिए भी दिए जाते हैं, जो कि गवर्नमेंट तरफ से मुफ्त होते हैं। उन पैसों को आप अपने किसी भी कार्य में लगा सकते हैं, किसी भी बिजनेस में लगा सकते हैं या अपने धंधे में लगा सकते हैं। उसके साथ ही आपको 1 लाख का लोन भी ब्याज पर देती है। इस योजना का आवेदन करने के बाद में आप लोन भी ले सकते हैं। 1 लाख तक का लोन आपको प्रदान करवाती है पीएम विश्वकर्मा योजना, जो है आपको 1 लाख तक का लोन भी प्रदान करवाती है। उसके साथ ही साथ दोस्तों, आपको इस योजना का जो मेन पोर्टल है, ये इस तरीके से खुला हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये है इसका मेन योजना का पोर्टल और यहाँ से आप इसके जो कंप्लीट डॉक्यूमेंट होने वाले हैं उसके बारे में हम आपको डिटेल वाइज बताने वाले हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कौन कौन सी कैटेगरी वाले शिल्पकार इसमें सम्मिलित हैं। तो भारत सरकार की योजना 13 करोड़ लोगों के बचत का प्रावधान किया गया है, जिसमें ये स्कीम अभी पिछले साल ही चालू की गई है। तो इसमें कौन कौन पात्र हैं, कौन कौन इसमें शामिल होंगे? कारपेंटर, बढ़ई, जाल बुनने वाले, धोबी, टूल किट निर्माता, नाई, पत्थर तोड़ने वाले, नाव बनाने वाले, मोची, लोहार, चढ़ाई व झाड़ू वाले, ताला बनाने वाले, खिलौना बनाने वाले, सुनार, माल बनाने वाला, कुम्हार, दर्जी, मूर्तिकार, राजमिस्त्री, ये सभी इन में शामिल होंगे। और इन शिल्पकारों को जो शामिल किए जाएंगे इनका ही होगा। और उसके बाद जो काफ़ी कैटेगरियाँ ऐसी भी है जिनको इसमें शामिल किया गया है, जिनका नाम इधर नहीं दिखा रहा है। तो ये सभी इस चीज़ में शामिल किए गए हैं। ये सभी कैटेगरी वाले अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ ही पीएम विश्वकर्मा की जो योजना है, योजना की जो विशेषताएं हैं, वो विशेषता भी आपको बताया दिया जाता है कि आप किस प्रकार की इसकी विशेषताएं हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना में आवेदन करने पर आपको मिलता है ट्रेनिंग दी जाएगी, जो कौशल विकास की ट्रेनिंग। और उसके बाद में ट्रेनिंग के दौरान आपको 500 रुपये पर डे का भत्ता भी दिया जाएगा। और उसके साथ ही आपको ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद में 15,000 रुपये मदद के लिए टूल किट खरीदने के लिए दिए जाते हैं। आप उसके लिए आप अपने जैसे कि कोई कुम्हार है तो या आप उसको अपने खुद के बिजनेस के लिए भी लगाने के लिए पैसे दिए जाएंगे और ये गवर्नमेंट तरफ से फ्री रहेंगे। इसके साथ ही साथ पीएम विश्वकर्मा योजना में सर्टिफिकेट भी मिलेगा, जिससे आप किसी भी बिजनेस या विज्ञापन या कंपनी में आप नौकरी पाने के लिए उससे मदद मिलेगी, जिससे कि कहीं भी आप उससे लगाकर कोई भी बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना में जो 15,000 मिल रहे हैं कौशल विकास ट्रेनिंग के तहत, जो लास्ट में ख़त्म होने के बाद ही आपको 15,000 रुपये दिए जाएंगे। तो उसके साथ ही दोस्तों, इसमें कंप्लीट डिटेल जो आपको डॉक्यूमेंट के लिए बताऊंगा, वो आप डिटेल को सबमिट करने के लिए आप सेव कर सकते हैं। और साथ ही इसमें जो उसके बाद आपके पैसों की ज़रूरत है, 1 लाख का बिजनेस लोन भी ये प्रदान करवाते हैं, जिसका ब्याज कम ही ऋणों पर मिलेगा और कम कम रेट पर आपका ब्याज पे पैसा दिया जाएगा। पहले वाले जो लोन को सही समय पर भर देते हैं तो उसको आपको टाइम पर ही लोन मिल जाएगा। और जो इसकी एलिजिबिलिटी है, उस एलिजिबिलिटी बता देते हैं। फर्स्ट में जो कंस्ट्रक्शन वर्क और हैंड टूल एंड 18 फैमिली बेस्ड ट्यूटोरियल मेंशन स्कीम्स एम्प्लॉयर बेस एलिजिबल रजिस्टर्ड अंडर पीएम विश्वकर्मा। जो 18 से प्लस है वही इसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जो 18 प्लस एज के होनी चाहिए इस योजना में पात्रता के लिए। दूसरा, इसमें अंडर क्रेडिट बेस्ड स्कीम सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट और सेल्फ और
पीएमईजी और पीएम सम्मान निधि मुद्रा लोन, जैसा कि अगर आपने 5 सालों के अंदर लिया है या अप्लाई करवाया है तो वो इसके लिए पात्र नहीं होगा। और साथ ही इसमें रजिस्ट्रेशन बेनिफिशियरी अंडर स्कीम सेल रजिस्ट्रेशन मेमोरी फैमिली बेनिफिट अंडर स्कीम फैमिली डेफिनेशन कंस्टिगेशन ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड अंडर मैरिड चिल्ड्रन। अगर किसी की फैमिली में किसी ने भी एक मेंबर ने रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो वो फैमिली में और सदस्य इसके लिए पात्र नहीं होंगे। और लास्ट में है ए पर्सन गवर्नमेंट सर्विस इन फैमिली मेंबर सेल नॉट एलिजिबल अंडर स्कीम। तो अगर किसी के घर में कोई सरकारी नौकरी है तो वो भी आवेदन नहीं कर सकते इस स्कीम के लिए। तो दोस्तों इस पोर्टल पर आप देख सकते हैं कि कितने एप्लीकेशन सबमिट हो चुके हैं। 68,03,642 जो पोर्टल पर एप्लीकेशन सबमिट हैं ऑलरेडी, और इसका वेरिफिकेशन होता है फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल। फर्स्ट लेवल ग्राम पंचायत के यूएलबी लेवल पे जाता है, सेकंड लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल से होता है। तो दोस्तों हम इसके डॉक्यूमेंट की लिस्ट आपको दिखा देते हैं कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरी है आवेदन के लिए। आवेदन के लिए जो डॉक्यूमेंट जरूरी है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, आधार से मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी है, पासपोर्ट साइज फोटो, और 8वीं 10वीं में से किसी एक की मार्कशीट आप लगा सकते हैं। और अनपढ़ भी इसके लिए आवेदन कर सकता है। शिक्षण अगर पढ़ा लिखा नहीं है तो वो शिक्षा का प्रमाण की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार आप आवेदन कर सकते हैं। इस योजना का आवेदन के लिए आपको इसकी साइट जो दिखाई गई है पीएम विश्वकर्मा योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 2024 जो है आवेदन की जो ये पोर्टल है पीएम विश्वकर्मा गवर्नमेंट.in, इस पोर्टल पर आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन के लिए, अभी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चालू नहीं हुआ है, और इसमें हाउ टू रजिस्टर पर जाकर आप कंप्लीट डिटेल देख सकते हैं कि किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन होगा, बट अभी चालू नहीं हुआ है पोर्टल। तो हम आपको कंप्लीट डिटेल डॉक्यूमेंट आप तैयार रखें। अपने आधार में मोबाइल नहीं जुड़ा है तो आप आधार में मोबाइल नंबर जुड़ा सकते हैं, और अगर आपको इसको रजिस्ट्रेशन कराना है तो आप इसमें CSC सेंटर से जाकर करा सकते हैं या फिर अटल सेवा केंद्र के माध्यम से भी करा सकते हैं। वहाँ पर आपका ये आवेदन आसानी से कर दिया जाएगा। और अभी फिलहाल बाहर से कोई पोर्टल चालू नहीं है, बाहर से कोई भी इसका आवेदन नहीं कर सकता है। तो दोस्तों हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दें और हमारी वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस के साथ।